बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया से एक खुशखबरी सामने आई है और उसमें ज़्यादातर गैर मुल्की तो मुस्तफ़ीद होंगे, उनको बड़ा फ़ायदा है, लेकिन इस खबर के साथ हज़ारों गैर मुल्की मुतासिर भी होंगे अभी भी और आने वाले दिनों में। मज़ीद ये कि इस खुशखबरी का इत्तला किस तरह से होता है ये बहुत अहम होगा। और खुशखबरी ये है कि सऊदी हुकूमत की जानिब से इकाफ़ुल खिदमात कानून को ख़त्म कर दिया गया है। जो आप जानते हैं कि सऊदी अरब में एक निकात सिस्टम भी था जिसमें रेड अगर कंपनी हो गई तो उसके इकामे तजदीद नहीं हो सकते, वर्कर्स की छुट्टी नहीं लग सकती, जिसे हम आमतौर पे कहते थे कंप्यूटर बंद हो गया। तो वो जो कंप्यूटर बंद होना था वो सऊदी अरब में अब ख़त्म कर दिया गया है। आज यकम रमज़ानुल मुबारक से उसका इत्तलाक पूरे तौर पे हो चुका है। ये हुक्म तो तकरीबन 5-6 दिन पुराना है। इसकी तशरीहात आती रहीं, बहुत से लोगों के जो कंप्यूटर बंद हो चुके थे वो ओपन हो गए और अब इसको बाकायदा तौर पे तमाम लोगों के लिए यकम रमज़ानुल मुबारक को नाफिज कर दिया गया है। और जितनी भी ऐसी कंपनीज, मुअस्ससे या गैर मुल्कियों के रिलेटेड जो कंपनियां, उनके कारोबार थे, तो वो भी उनके जो कंप्यूटर बंद थे वो ओपन हो चुके हैं। तो अब जिन लोगों का इकामा तजदीद होना था या उनकी छुट्टी लगनी थी और वो सिर्फ इसलिए नहीं लग पा रही थी क्योंकि उनकी कंपनी वो रेड है, तो इन तमाम लोगों को अब खुशखबरी है कि वो अपना इकामा तजदीद करवा के अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे सवाल होंगे आपके। सवाल किसी का यह है कि मेरा इकामा ख़त्म हो चुका है तो बैंक अकाउंट, क्या मेरा भी बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा? तो अगर तो इकामा एक्सपायर हुए ना, इसकी एक मुद्दत थी कि 2 या 3 महीने है ना, तो उसके अंदर आप अपने उस बैंक अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा इकामा एक्सपायर हुए हो चुका है तो आप समझते हैं कि नए कानून के तहत आपका अकाउंट चल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। कोई बंदे ये भी सवाल करेंगे कि भाई हमारा हुरूब था तो अब हमें इस सिस्टम से हम फ़ायदा उठा सकेंगे? तो भाई हुरूब तो सिस्टम अलहदा है। वो ये था कि आप कंपनी से भागें तो उसके तहत आप के ऊपर वो जुर्म बनता है और आपका जो इकामा है, जो सर्विसेज हैं वो बंद हो चुकी है, तो उसमें भी मुआफ़ी का ऐलान किया जाता रहा। ये जो इकाफ़ुल खिदमात का कानून मनसूख किया गया है ना, इसका जो सारे का सारा फ़ायदा है ये कंपनीज को और उनसे जुड़े वर्कर्स को है कि किसी एक बंदे की या किसी एक फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है वो कंपनी ने नहीं की, कोई एक रूल पूरा नहीं किया जिसकी वजह से तमाम गैर मुल्की फंस जाते थे। तो अब उन लोगों को बड़ी मुबारकबाद, वो अपनी जो खिदमात हैं दोबारा से हासिल कर सकते हैं, लेकिन उनको अपना इकामा तजदीद करवा के बाकी सारा काम करना पड़ेगा। एक सवाल जो शुरू में हमने उठाया था कि गैर मुल्कियों के लिए ये कानून बुरा भी साबित होने वाला है, और वो इस तरह कि बहुत सारी कंपनीज की जो उनको बंद कर दिया गया था, रेड थी, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने गैर मुल्कियों की तनख्वाहें अदा नहीं की थी या इकामे तजदीद नहीं करवाए थे। अब अगर इस कानून के तहत उनको भी ग्रीन कर दिया जाता है, सिस्टम खुल जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो जो गैर मुल्कियों की तनख्वाहों वाला मामला था वो उससे तो कंपनीज को रिलैक्सेशन मिल गई। या फिर आइंदा भी ये होगा कि अगर कोई कंपनी तनख्वाह टाइम पे नहीं देगी या इसके अलावा इकामे तजदीद नहीं करवाएगी तो क्या हुकूमत उनको भी फिर बंद नहीं करेगी? दरअसल ये एक प्रेशर था गवर्नमेंट की जानिब से कि वो मजबूर करती थी सऊदी कंपनीज और सऊदी लोगों को कि आप टाइम पे तनख्वाह दें, इकामा तजदीद करवाएं, अगर नहीं करेंगे तो आपके सिस्टम बंद कर दिए जाएंगे। तो इस तबके को नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी मैंने कहा कि ये कानून फाइनल नहीं हुआ, इसके अंदर और बहुत कुछ आने वाला है। जैसे जैसे इसकी तशरीह आएगी, जैसे इसकी मजीद डिटेल्स सामने आएंगी तो हम आपको उनका भी बता देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हुकूमत इसके अंदर कोई बैलेंस चीज लेके आएगी, क्योंकि अगर ये तमाम लोगों के लिए ही कंप्यूटर ओपन हो गए तो कई लोग तो इस्तेहसाल करते हैं लोगों का, गैर मुल्कियों का, तो वो उनके हक मारते हैं। तो उनके लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम होना चाहिए ताकि वो गैर मुल्कियों का हक ना मारें। लेकिन ज्यादातर जो गैर मुल्की हैं वो इससे फायदा उठाएंगे भाई, ज्यादातर। वो इसलिए क्योंकि लोग बेचारे फंसे हुए हैं कई कई सालों से, कई कई महीनों से, कि वो इकामा भी तजदीद करवाना चाहते हैं, वो छुट्टी जाना चाहते हैं, लेकिन कंपनी का कंप्यूटर बंद है जी ना, कंपनी रेड है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है तमाम लोगों के लिए। इस पे मैं कोई चंद दिन तक एक मजीद वीडियो बनाऊंगा। मैं आज भी कहीं मसरूफ हूँ, एक हॉस्पिटल में एक अजीज़ा के साथ उनका ऑपरेशन है, तो मुझे अभी कुछ देर पहले इस खबर का दोबारा से एक दोस्त ने याद करवाया, तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बना के
آپ لوگوں کو بتلا دیا جائے کہ اکافل خدمات کا جو سسٹم ہے وہ الحمدللہ بند کر دیا گیا ہے، نیا سسٹم اپڈیٹ کر کے کمپیوٹر کھول دیے گئے ہیں۔